भारत पाकिस्तान के बंटवारे के वक्त पाकिस्तान का एक प्रांत भारत के पूर्व में स्थित था, जिसे पूर्वी पाकिस्तान के रूप में संबोधित किया जाता। नाम से तो ये दोनों ही पाकिस्तान थे और दोनों ही धर्म के आधार पर भारत से अलग हुए। पर क्या सिर्फ धर्म एकमात्र जरूरत है जो एकता और भाईचारे के लिए जरूरी है? बांग्लादेश में ज्यादातर लोग बांग्ला भाषी थे और उनकी संस्कृति पश्चिमी पाकिस्तान से काफी ज्यादा अलग, और इसी वजह से पश्चिमी पाकिस्तान जो आज का पाकिस्तान है उसके द्वारा यहाँ के लोगों को भेदभाव की नज़रों से देखा जाने लगा। और कुछ वक्त बाद आर्थिक, शारीरिक और मानसिक तौर पे पाकिस्तानी सेना द्वारा उनका शोषण भी किया गया। और इसी सब से तंग आकर 1971 में बांग्लादेश ने आज़ादी के युद्ध का बिगुल बजाया और इस बिगुल की गूंज को सफलता के शंख में परिवर्तन कराने में भारत की अहम भूमिका थी। जिस वक्त पाकिस्तानी सेना पूर्वी पाकिस्तान में नरसंहार कर रही थी, तब भारत सरकार ने पूर्वी पाकिस्तान और भारत की सीमा खोल दी, जिसके बाद लगभग 1 करोड़ बांग्लादेशी शरणार्थी भारत आए। 28 अप्रैल 1971 में कैबिनेट ने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ सैम मानेकशॉ को पूर्वी पाकिस्तान के अंदर जाने का आदेश दिया। भारत की एजेंसी रॉ, भारतीय सेना और पूर्वी पाकिस्तान के कुछ मिलिट्री अधिकारियों द्वारा शरणार्थी शिविर में आए बांग्लादेशियों को ट्रेन किया जाने लगा, जिनको मुक्ति बाहिनी गुरिल्ला में शामिल किया गया, जिन्होंने बांग्लादेश को आज़ादी दिलाने में बहुत अहम किरदार निभाया। इसके अलावा इस युद्ध में भारत के कई सैनिक वीर गति को प्राप्त हुए। अंत में भारत और बांग्लादेश के तमाम प्रयासों और बलिदानों के बाद पूर्वी पाकिस्तान बांग्लादेश बना और अपनी पहचान, भाषा, इज्जत को पाने में सफल रहा। पर आज की हमारी बातचीत भारत का बांग्लादेश के इतिहास में योगदान से ज्यादा वर्तमान बांग्लादेश के भारतीय संबंधों के बारे में है, और इस बात की तहकीकात करने की कोशिश है कि क्या एक ऐसा देश जिसके लिए भारत ने कई कुर्बानियां दी, वो देश आज भारत के लिए किन किन क्षेत्रों में कारगर साबित हो रहा है। भले ही बांग्लादेश का इतिहास ज्यादा पुराना नहीं, पर कई क्रांतियां और तख्तापलट हुए इस 50 साल के वक्त में। 1975 में बांग्लादेश के राष्ट्रपिता और तब के राष्ट्रपति मुजीबुर रहमान की हत्या कर दी गई और उनके परिवार में उनकी दोनों बेटी शेख हसीना और शेख रिहाना के अलावा लगभग सारे परिवार वालों को मार दिया गया। और इस वाकये के बाद ही भारत बांग्लादेश के रिश्तों में दरार दिखी। हालांकि भारत ने तब भी सहानुभूति का साया हमेशा बांग्लादेश के ऊपर बनाए रखा। जब मुजीबुर रहमान की बेटी शेख हसीना को कहीं और शरण नहीं मिल रही थी, तब इंदिरा गांधी ने उन्हें भारत में 6 साल की राजनीतिक शरण दी, और तभी शासन संभालने के बाद भी शेख हसीना ने भारत को हमेशा शुक्रिया अदा किया है। शेख हसीना ने अपने एक भाषण के दौरान कहा था कि इंदिरा गांधी उनकी मां के जैसी हैं। दोनों देशों के बीच व्यापार की शुरुआत 1972 में हुई और पिछले 5 वर्षों से इस व्यापार की मात्रा लगातार बढ़ती आई है। 2013-14 में दोनों देशों के बीच कुल व्यापार $6.6 बिलियन का हुआ, जो 2018-19 तक बढ़ के $10.46 बिलियन तक जा पहुंचा। भारत ने 2010 में बांग्लादेश के लिए एक लाइन ऑफ क्रेडिट का विस्तार किया, जिसका मूल्य $1 बिलियन के आसपास था, और इसका उद्देश्य बांग्लादेश के रोड, ट्रांसपोर्टेशन और रेलवे का विकास था। 2015 में फिर से एक लाइन ऑफ क्रेडिट का विस्तार हुआ, जिसका मूल्य $2 बिलियन था, और इसका मुख्य उद्देश्य सामाजिक आर्थिक मुद्दों का विकास और द्विपक्षीय रिश्तों को मजबूत करना था। अप्रैल 2017 में शेख हसीना भारत दौरे पे आई, और उस वक्त एक बार फिर भारत ने बांग्लादेश के लिए $4.5 बिलियन की लाइन ऑफ क्रेडिट का विस्तार किया। इसके अलावा बांग्लादेश को एक $500 मिलियन की लाइन ऑफ क्रेडिट भी दी गई, जिससे वो अपने रक्षा उपकरण भारत से ले सके। बांग्लादेश ने भी भारत से व्यापारिक और आर्थिक रिश्तों को बनाए रखने की कोशिश करी है, खासकर शेख हसीना की सरकार में। बांग्लादेशी कैबिनेट ने 2017 में संशोधित व्यापार सौदे को मंजूरी दी,
जिसके अंतर्गत दोनों देश किसी तीसरे देश तक सामान पहुंचाने के लिए एक दूसरे की जमीन और पानी का प्रयोग कर सकेंगे। भारत और बांग्लादेश के बीच रक्षा संबंध बांग्लादेश के बनने से पहले से हैं। जैसा कि मैंने आपको इस वीडियो के पहले भाग में बताया कि भारतीय सेना की भूमिका कितनी अहम रही बांग्लादेश को आजाद कराने में, और कैसे भारतीय सेना और रॉ ने मिलकर मुक्ति बाहिनी को प्रशिक्षण दिया। पर मुजीबुर रहमान की हत्या के बाद बांग्लादेशी हुकूमत पे कट्टरपंथ वामपंथी विचारधारा का कब्जा रहा, जिसके चलते भारत बांग्लादेश के सैन्य संबंधों पे गहरा आघात हुआ। पर शेख हसीना के प्रधानमंत्री बनते ही फिर से इन रिश्तों को स्थिरता मिलती दिखी है। दोनों देशों ने 2010 में पहला संयुक्त सैन्य अभ्यास किया, जिसका नाम संप्रीति रखा गया, और उसके बाद 2020 तक इसके 9 संस्करण हो चुके हैं। भारत और बांग्लादेश के बीच 2 सैन्य समझौते लाए गए, जिसमें से एक का उद्देश्य दोनों सेनाओं के बीच सैन्य समझौतों की संख्या बढ़ाना होगा, और दूसरे समझौते में इस बात का उल्लेख है कि भारत बांग्लादेश को डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में तकनीकी रूप से मदद प्रदान करेगा। बांग्लादेश के राजनीतिक रिश्ते किसी भी देश के साथ निरंतर तौर पे अच्छे या बुरे नहीं रहे। उसका कारण यह है कि बांग्लादेश की खुद की राजनीति थोड़ी जटिल संकल्पना है। जैसे जैसे नेता बदले, तख्ता पलट हुए, वैसे वैसे भिन्न भिन्न देशों के साथ बांग्लादेश के रिश्ते भी बदले। बात करें भारतीय रिश्तों की, तो भारत पहला ऐसा देश था जिसने बांग्लादेश के साथ 1971 में डिप्लोमेटिक संबंधों को स्थापित किया, और बांग्लादेश की यूनाइटेड नेशंस की सदस्यता के लिए भी भारत ने समर्थन दिखाया था। वर्तमान की बात करें तो 2015 में पीएम मोदी के बांग्लादेश दौरे के दौरान दोनों देशों ने ऐतिहासिक भूमि सीमा समझौते पर हस्ताक्षर किए, जिसमें कि LBA के अंतर्गत 165 बस्तियों में से 111 बांग्लादेश ने और 51 भारत ने अपने पास रखी। हमारे संविधान का ये 100वां संशोधन था। 2018 में भारत बांग्लादेश ने 130 किलोमीटर लंबी फ्रेंडशिप प्रोडक्ट पाइपलाइन के निर्माण की घोषणा की, जो कि भारत में सिलगुड़ी से बांग्लादेश के प्रबतीपुर तक जाएगी। इसका उद्देश्य असम की नुमालीगढ़ ऑयल रिफाइनरी से बांग्लादेश तक ईंधन पहुंचाना है। इसके अलावा 370 के मुद्दे पर भी बांग्लादेश ने भारत को समर्थन करते हुए कहा कि यह भारत का आंतरिक मामला है। भारत बांग्लादेश के रिश्तों की शक्ल सूरत कई बार बदली है, और ये कहना अभी भी गलत नहीं है कि आगे चल के अगर शेख हसीना की जगह कोई और बांग्लादेश को संभालता है तो उसका नज़रिया भारत के लिए क्या होगा, किसी को नहीं पता। पर एक बात तो तय है, बांग्लादेश के बढ़ते आर्थिक रुतबे और भारत के 5 राज्यों से सीमा साझा करने वाले इस देश के साथ भारत के रिश्तों का अच्छा होना कई कारणों से ज़रूरी है। एक ऐसे वक्त में जब चाइना भारत के पड़ोसियों पे अपने द्वारा दी गई आर्थिक मदद के दम पे दबाव बनाना चाहता है, उस वक्त एक आर्थिक रूप से प्रगतिशील देश अगर भारत का मित्र रहता है तो ये भारत को दक्षिण एशिया में मजबूती प्रदान करेगा। इसके साथ साथ बांग्लादेश से आवागमन भारत के सिलीगुड़ी कॉरिडोर पे भी दबाव कम करता है, जिसे चिकन स्नैक के नाम से जाना जाता है, जो कि 22 किलोमीटर की चौड़ाई वाला एक एरिया है जो उत्तर पूर्वी भारत को बाकी भारत से जोड़ता है। भारत बांग्लादेश के रिश्तों का भविष्य क्या होगा ये तो वक्त ही बताएगा, पर अभी के लिए शेख हसीना की अगुवाई में भारत बांग्लादेश के रिश्तों को स्थिर कहा जा सकता है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब किए बिना ना जाएं, और साथ ही साथ भारत बांग्लादेश की रिश्तों की समझ को इस वीडियो के द्वारा अपने दोस्तों तक ज़रूर पहुंचाएं। जय हिंद, जय भारत।